रीवा शहर के व्यस्ततम नीम चौराहे पर नो एंट्री के बावजूद भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोप है कि चोरहटा से प्रयागराज और सीधी की ओर जाने वाले ट्रक व अन्य भारी वाहन लाडली पथ से होते हुए शहर के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की पेयजल सप्लाई और सीवर लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वार्ड क्रमांक 8 और 9 के रहवासियों का कहना है कि करीब 6 माह पहले बनी सड़क भारी वाहनों के दबाव से जगह जगह उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, पेयजल पाइपलाइन और सीवर लाइन टूटने से घरों तक पहुंचने वाले पानी में सीवर का पानी मिल रहा है, जिससे लोग दूषित पानी इस्तेमाल करने को मजबूर है और स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके चलते अब रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नो एंट्री में भारी वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई और क्षतिग्रस्त पेयजल व सीवर लाइन की मरम्मत नहीं हुई, तो रविवार सुबह रविदास चौराहे पर चक्का जाम कर आवागमन पूरी तरह ठप किया जाएगा। इधर नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर यातायात प्रभारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने कहा कि बाईपास पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ वाहनों को शहर से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि यदि कोई भारी वाहन नो एंट्री का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड क्षतिग्रस्त हुई है और क्या दिक्कत है? 2-3 महीना हो गया है। हाँ, तो धूल आती है, बहुत परेशान है, पूरे अंदर तक जाती है। गेट अगर खुला है, ऑनलाइन की दुकान है तो गेट खुला है तो अंदर तक पूरा धूल जाती है, तो परेशानी होती है, एलर्जी हो जाती है धूल की वजह से। पेयजल को लेके क्या दिक्कतें आ रही है? गंदा पानी आ रहा है, दोनों इकट्ठा हो गया, गंदा पानी और सप्लाई वाला पानी दोनों मिक्स हो गया रहा है। मिक्स हो। समस्या कब से बनी है? ये भी 2 महीना हो गए होंगे। 2 महीने। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या मोहल्ले के लोगों ने कर रखी है पेयजल के लिए? कुछ नहीं करते, बस हो गए ऐसे बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। नगर निगम भी कुछ नहीं कर रहा है। स्थानीय पार्षद से बात की आपने? गए थे तो मिले ही नहीं पार्षद। क्या शुभ नाम है? नीतू सिंह। कल आप लोगों के द्वारा चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को चक्का जाम करना पड़ रहा है? इसकी सबसे प्रमुख वजह जो बाईपास निर्माण में लगी हुई कंपनी के भारी वाहन इस सड़क से निकल रहे हैं, ये जो मोहल्ले की सड़क है, तो इसको पूरी तरह से अभी ये 6 महीने पहले ही बनी थी, वो भी बड़े आंदोलन और बड़े प्रयासों के बाद उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस रोड के टूट जाने से नीचे बनी सीवर लाइन पूरी तरह से नष्ट हो गई और जो बगल में पानी की पाइपलाइन है वो टूट गई, पेयजल वाली वो टूट गई, और जो पुरानी गंदे पानी की नाली थी वो भी टूट गई। गंदे पानी की नाली का पानी और मीठे पाइपलाइन दोनों मिक्स हो गए हैं और गंदा पानी सप्लाई हो रही है। सड़क टूट जाने से चलना मुश्किल है, दिन भर धूल की समस्या है, धूल उड़ रही है और दुकानदार परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, स्कूल जाने कोचिंग जाने वाले बच्चे गिर रहे हैं, इन भारी वाहनों की चपेट में आज से रोज बच रहे हैं। किस तरह जैसे अभी आपने बताया कि ये 6 महीने पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था, तो क्या मानते हैं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया था? वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं था, केवल ऊपरा चुपड़ी कर दी गई थी। बड़े आंदोलन के बाद बड़े दबाव से बना था। ऐसा लगता है प्रशासन ने बड़े गुस्से से नाराज होकर खाना पूर्ति कर दी थी। और यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं वो भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं, वो भी रोड को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तो इसमें क्या मानते हैं कहीं ना कहीं यातायात जो पुलिस है उसकी भूमिका संदिग्ध है कि नहीं? यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन दोनों की मिली भगत समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जब जिले की सड़कों पर सुबह से लेकर शाम तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है, तो ये भी तो एक जिला के अंदर की ही सड़क है, शहर के अंदर की। हाँ, तो कैसे इस पर भारी वाहन प्रवेश कर? क्या ये शहर के अंदर की सड़क नहीं है? अगर ये शहर के अंदर की प्रवेश है और शहर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक प्रतिबंध है, तो इस सड़क पे क्यों भारी वाहन निकल रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है प्रशासन की मौन स्वीकृति है, इसलिए निकल रहे हैं।
अगर इसमें आपकी जो मांगे हैं इसमें अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगों पर अगर सुनवाई नहीं होगी तो कल सुबह हम लोग रविदास चौराहे पर शांतिपूर्ण चक्का जाम आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारी प्रशासन से मुख्य मांगे जो रहेंगी कि ये जो टूटी सड़क है नीम चौराहे से अजगरहा तक, इसे पूरी तरह मरम्मत कराया जाए, सीवर लाइन ठीक कराई जाए, पानी का जो पेयजल की लाइनें टूट गई हैं उन्हें ठीक करा जाए। अगर सड़क बनाना, बाईपास बनाना बहुत ही ज़रूरी है तो सुबह 5 से लेकर 12 तक और शाम को 5 से लेकर 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बिल्कुल इस पर बंद रखा जाए, उसके बाद करा जाए। यदि वाहन चलाते हैं इस समय के अलावा तो उसमें पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे आम जन को धूल मिट्टी से राहत मिल सके। ये दूषित पेयजल कब से मिल रहा है यहाँ से? जब से ये सड़क पर ये 2 महीने से वाहन चल रहे हैं और कितने महीने हो गए? लगभग 2 महीने हो गए हैं। और जैसे ही सड़क टूटी और पाइपलाइनें टूटी, दोनों का पानी आपस में मिक्स हुआ और ये गंदा पेयजल मिल रहा है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है, मेरी यहाँ दुकान है। तो सर, नीम चौराहे में जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों के ये आरोप है कि लगातार जो भारी वाहन है वो नो एंट्री के समय के बाद भी वहाँ से लगातार गुजर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ की पेयजल सप्लाई और वहाँ का सीवर जो सिस्टम है पूरी तरह ठप हो गया है। देखिए, वाहनों की लगातार जो सप्लाई है वो बीहर नदी के पुल के टूटने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। इसमें MPRDC और जो अन्य संस्थाएं हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि पुल से जैसे ही आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, स्थानीय लोगों की यह समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी अगर ये समस्या किन्हीं कारणों से बन रही है और कुछ वाहन वहाँ से निकल रहे हैं, इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया है कि वहाँ पे अपने अलग से पॉइंट्स लगाएं और उन पॉइंट्स पर सुचारू रूप से व्यवस्था लगी रहे, जिससे स्थानीय आमजनों को परेशानी ना हो।